हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं हूं आप फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के साथ में एक नया प्रीमियर लेकर मैं आ गया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में इस प्रीमियर में जुड़ जाएंगे। और हाँ, ही जो काम आप लोगों करना है वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 63वां। इससे पहले वाले 62 दिनों की क्लासेस अगर आपने नहीं लगाई तो कोई चिंता की बात नहीं है। 62 दिनों की क्लासेस मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वैसे 61 62 आपको समझ में तो आ रहा है ना। 63 का मतलब होता है 63 और 62 का मतलब होता है 62। कहीं उसमें ये बच के रह जाओ तो हाँ जी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है। उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं, सब लेक्चर मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। ये चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। जेरफ की हम भाग रहे हैं और ड्रीम आर जेरफ पार इस चैनल ने आप लोगों को नारा दिया। बहुत से स्टूडेंट्स नारे के पीछे दिलों से लगे हुए हैं। टॉपिक आज का हमारा है इंड एएस एंड आईएफआरएस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसे कंप्लीट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सभी जने मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए फेसबुक पे ग्रुप नारक है जिसका नाम है टारगेट जेरफ जून 2020 विद एबी गुरुजी। टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का। इन दोनों ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पे आप एमसीक्यूज वगैरह अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ पे क्विज वगैरह का आप फायदा ले सकते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। एक ग्रुप और है जी चैट का, डिस्कशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, नोट्स वगैरह का फायदा ले सकते हैं जिसका नाम है एबी गुरुजी चैट ग्रुप। इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ पे खास बात क्या है कि आज शाम को मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं इस ग्रुप में गया तो स्टूडेंट से बात की और उस वक्त मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि कैसा लग रहा है। अब एग्जाम की डेट तो पता नहीं है तो शायद थोड़ी बोरियत आ गई होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ जी, बोरियत तो बिल्कुल आ गई है। पहले तय समय पर डिस्कशन किया जाता था लेकिन आजकल तय समय पर डिस्कशन नहीं किया था। जब जिसका जब मन आता है तब वो आ जाता है, क्विज लेकर मजे करते हैं, आराम से बातचीत करते हुए डिस्कशन कर लेते हैं पूरे दिन में अलग अलग टाइम पर अपनी सहूलियत के हिसाब से। खैर चलो जी, कोई बात नहीं, अभी तो बोरियत आनी जायज भी है और एग्जाम डेट पता नहीं है, पर फिर भी चलो जी, इस ग्रुप का काफी हद तक स्टूडेंट फायदा उठा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लेते हैं और मुझसे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक और बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने जरूर देखना है, मैंने पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रेम प्यार से राधे राधे बोलकर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इसमें क्या है कि आपको ये पता होगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। पहले पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, 7वें पर कौन सा है, 16वें पे कौन सा है, ये तो बात है ही। लेकिन इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए ब्रीफिंग करके बेसिकली यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये ब्रीफिंग करके मैं लाया हूँ, इसे आप लोग देख ही लेंगे। मैं आपको एबी गुरुजी चैट ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा ही दूंगा, तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा। और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, इसे आप लोगों ने याद करना है, ठीक है ना जी। हाँ सर, हम याद कर लेंगे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड Ind AS did not applicable from single date। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है डियर। ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन अचानक से नोटिफिकेशन आया, हम बैठे हैं अपने ऑफिस में आराम से, हाँ मजे कर रहे हैं, अचानक से एक नोटिफिकेशन आया और कह दिया कि अब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भूल जाओ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रखो। ऐसा नहीं हुआ था डियर। धीरे 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 यहाँ पर 4 अलग अलग डेट्स आई थी, उसमें धीरे धीरे ये एप्लीकेबल किया गया था। पहले थोड़ा सा किया गया, फिर थोड़ा और किया गया, फिर थोड़ा और किया गया और उसके बाद में फुल्ली यहाँ पर किया गया। तो धीरे धीरे करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एप्लीकेबल किया गया था, एक ही बार में एप्लीकेबल नहीं किया गया था। इट वॉज अप्लाइड पार्शियली ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी। यहाँ पर कंपनी के जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें धीरे धीरे इसे अप्लाई किया गया था। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। तो बात समझ में आ गई तो एक बात आप भूल गए आज। क्या भूल गए सर? आज आप अटेंडेंस लगाना भूल गए बच्चों। हाँ तो अटेंडेंस लगाओ ना जल्दी से, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। इतना मैं दूसरा पॉइंट पढ़ देता हूँ। Indian Accounting Standard, abbreviated as Ind AS, is the accounting standard adopted by companies in India and issued under the supervision of Accounting Standard Board। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, Accounting Standard Board के सुपरविजन में ये यहाँ पर इशू किए जाते हैं, ठीक है जी। विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ बॉडी इन द ईयर 1977। अब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, बस मैंने आपको बता दिया है कि इसे बॉडी कब बनाया गया, 1977 में बॉडी बनाया गया था। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई है। तीसरी लाइन क्या है आपके लिए, द इंड एस आर नेम्ड एंड नंबर्ड
इन द सेम वे, एकदम एक जैसा है, एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को जब आप देखते हो और इंडिया को देखते हो, तो दोनों में नंबरिंग और जो यहाँ पर नेम है वो दोनों के दोनों सेम आपको देखने को मिलेंगे डियर। कॉपी कैट है, हाँ आपकी लैंग्वेज में कहा जाए तो कॉपी कैट है जी, ये तो बिल्कुल सही बोला है आपने। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी नेकेस रिकमेंड दीज स्टैंडर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जी। नेकेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और नेकेस क्या करती है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कंपनीज किस तरीके से काम करेगी, कंपनीज की सारी रेगुलेशन जो है वो एमसीए निगाहें रखती हैं उस पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप कभी भी इसकी वेबसाइट खोलें तो आपके पास में अगर किसी कंपनी का सिन नंबर है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो आप उस नंबर को डालकर भी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यानी कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह क्या है। तो एमसीए जो है बेसिकली यहाँ पर कंपनीज के ऊपर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को यहाँ पर गाइड करने का काम, रिकमेंड करने का काम कौन करता है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया जी। उसके बाद में है दिस शैल बी अप्लाइड टू कंपनीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 15-16 वॉलंटरली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 15-16 के लिए वॉलंटरी था कि अगर किसी कंपनी ने अपने ऊपर अप्लाई करना है तो कर लो जी, वॉलंटरी है, इच्छा है आपकी, मन मर्जी कर लो जी आप यहाँ पर। हाँ, फ्रॉम 16-17 इट इज मैंडेटरी। 1 अप्रैल 2017 आएगा यहाँ पर बेसिकली, तो 1 अप्रैल 2017 से यह मैंडेटरी हो गया था। For the banks, insurance company and respective regulators, RBI and IRDA respectively will separately notify the date of implementation of Ind AS। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बैंक्स पर, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह पर। पहले बैंक्स पर ये एप्लीकेबल कर दिया था और बोला था कि आप फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए Ind AS के हिसाब से बना दो, लेकिन बाद में फिर से एक नोटिस निकाल देगा और उसमें कहा गया कि अभी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, इसे डेफर किया जाएगा फर्दर नोटिस तक। तो बैंक पर भी एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज पर भी एप्लीकेबल ये नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, ठीक है। आरबीआई की फुल फॉर्म आप मुझे लिखकर बता दो जल्दी से। चलो आरबीआई तो छोड़ो, ये तो आसान है। आईआरडीए की फुल फॉर्म बता दो। इंश्योरेंस कंपनी को जो देखता है वो आईआरडीए है, बैंक्स को जो देखता है वो आरबीआई है। ठीक है ना जी? हाँ सर, आईआरडीए की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बता देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। क्विक लुक एट इंड एस। अब इंड एस की ओर जल्दी से निगाहें डाल लेते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 जो लिखा गया है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बारे में आप मैटर पढ़ना शुरू कर दें। ना जी, ना जी, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। हाँ जी, बिल्कुल सर, नहीं करेंगे, आपकी बात मान गए। आपने कुछ नहीं करना, आपने 101 पर क्या आता है, 102 पर क्या आता है, 103 पर क्या आता है, ये सारे आपने याद रखने हैं। अभी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके साथ साथ में बोल देता हूँ। जैसे हम छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, पहले टीचर क्या करता था, पहले वो ब्लैक बोर्ड पे सारा ब्लैक बोर्ड ऐसे भर देता था, उसके बाद में अपने हाथ में एक डंडा लेता था, फिर ब्लैक बोर्ड पे ऐसे कर करके हमसे बुलवाता था कि बोलो ये लाइन बोलो। उस डंडे से वो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे ऐसे चलाता रहता था, ऐसे ऐसे, जैसे मैं अब यहाँ पे चला रहा हूँ, ऐसे ऐसे चलाता रहता था। हम सब ऐसे ऐसे बोलते रहते थे पीछे पीछे। इससे क्या होता था, हमें याद हो जाता था और हमारी बोलने की प्रैक्टिस हो जाती थी। तो आज मैं कुछ वैसा ही करने वाला हूँ, आज मुझे बचपन बड़ा याद आ रहा है। ठीक है जी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि इंडिया से 101 क्या कहता है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 102 क्या बोलता है, शेयर बेस्ड पेमेंट। 103 क्या बोलता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। 104 क्या बोलता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। और 105 क्या बोलता है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। 106 क्या बोलता है, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। उसके बाद में 107 क्या बोलता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स। उसके बाद 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। 109 क्या बोलता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 110 क्या बोलता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 111 क्या बोलता है, जॉइंट अरेंजमेंट्स। 112 क्या बोलता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। 113 क्या बोलता है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। 114 क्या बोलता है, रेगुलेटरीज डेफरल अकाउंट। 115 क्या बोलता है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। अब एक बच्चे के दिमाग में पता है क्या आ रहा है, एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 नहीं है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही आया है आपके दिमाग में, 116 भी है, लेकिन आगे चलकर आपको बताऊंगा। अगर मैं 116 इसी के अंदर लिख कर ले आता ना तो आप लोग भूल जाते। 116 बड़ा खास हो जाता है, इसलिए मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे गारंटी लेता हूँ पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंड एस 1 से लेकर 41 तक की। अब बोलने में 1 से 41 आएगा, लेकिन बीच बीच में आप देखो गायब मिलेंगे आपको। देखो 3, 4, 5, 6 आपको गायब मिलेगा। उसके बाद में 9 नंबर आपको गायब मिलेगा,
11 नंबर गायब मिलेगा, 13, 14, 15 गायब मिलेगा। इस तरीके से बीच बीच में गायब है, लेकिन कहने को ये 1 से लेकर 41 तक हो चुके हैं। ये सब भी आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब भी आपको याद करने पड़ेंगे। मुझे अभी अभी अचानक से एक याद आ गया जी क्वेश्चन। आपसे जून 2019 में मैचिंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है ना। दिसंबर 2019 का याद नहीं आ रहा मेरे को, 19 जून वाला याद आ रहा है। उसमें आपसे एक तो दे दिया गया था लीज का, ठीक है ना, और दे दिया गया था बोरोइंग कॉस्ट को, एक और दे दिया गया था आपको यहाँ पर ये दे दिया गया था 37, एक और था जी। 4 आपके पास में ऐसे अलग अलग लिख दिए थे और मैच करना था आपने। तो बताओ ये मुफ्त के नंबर हो गया क्या नहीं हो गया आपके लिए? मुफ्त के नंबर है डियर इंडिया IFRS, बिल्कुल मुफ्त के नंबर है। बस आपने इनको याद रखना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। और आपसे इंपॉर्टेंट वाले ही पूछेंगे। आप जानते हैं बोरोइंग कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लीजेस इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन वाला इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेंट्रीज वाला इंपॉर्टेंट। ये सारे याद ना रहे तो भी वो क्या नाम मुश्किल क्या इंपॉर्टेंट वाले ये याद रख लो। अर्निंग पर शेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो गोले लगाए मैंने ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो खास तौर पे आपने याद रखना है। ठीक है सर, याद करें। अब इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा यार, क्या छोटी सी बात है, इसे तो आप याद कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये बिल्कुल कॉपी कैट है जी, मैंने आपको बता दिया था इंडियस का। बेसिकली इंडियस इसका कॉपी कैट है। हाँ, What are international financial reporting standard? क्या चीज है ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। International financial reporting standard set common rules so that financial statement can be consistent, transparent and comparable around the world, around the world, around the world, around the world, around the world। हाँ जी, यही तो इंपॉर्टेंट बात थी। किसी के दिमाग में यह बात आ जाए कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास में थे तो फिर क्यों जान पूछकर परेशान करने के लिए इंडिया से लेकर आए गए। तो उसके पीछे कारण यह है कि आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन हो गया है डियर। एक देश का व्यक्ति अन्य देशों के अंदर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। ऐसे में ये नहीं होना चाहिए कि हर एक देश के स्टैंडर्ड अलग चल रहे हैं, हर एक देश में कोई पर्टिकुलर चीज P&L में दिखा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज कैपिटल में लेके जा रहे हैं, कोई चीज किसी भी चीज में दिखा रहे हैं, कोई कहां पर दिखा रहे हैं। इसके कारण क्या है कि अलग अलग पॉलिसीज वगैरह व्यक्ति जो है वो याद नहीं रख पाता है, अलग अलग कंपनीज को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाता है। तो एक सेट कॉमन रूल का यहाँ पे बना दिया जी, कॉमन रूल्स का एक सेट है यहाँ पर, उसको एप्लीकेबल कर दिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सारा वर्ल्ड उसी के हिसाब से अगर अकाउंटिंग करेगा, सारा वर्ल्ड उसी रूल्स को फॉलो करेगा, तो अकाउंट्स जो है वो एक जैसे बनेंगे। कुछ उसमें फैब्रिकेटेड नहीं होगा, कुछ उसमें ऊपर नीचे नहीं किया गया होगा, सारी कंपनीज उसके हिसाब से काम करेगी। तो ट्रू पिक्चर एक व्यक्ति के सामने आएगी, एक इन्वेस्टर के सामने आ जाएगी। तो ये चीज जो है वो बड़े काम की थी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, कंपेरेबल हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। IFRS आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। IFRS किसने इशू किया है? इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने किए हैं। They specify how companies must maintain and report their accounts, defining types of transaction and other events with financial impact. IFRS were established to create a common accounting language so that businesses and their financial statement can be consistent and reliable from company to company and country to country। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ सकता है सर यहाँ पर तो 101 से लेके 115 तक रेगुलर रखे गए हैं, और उससे पहले अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पे 1 से शुरू हो रहे हैं और ये 41 तक जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अलग अलग लोगों ने किए थे क्या इशू? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। ये इशू किए गए थे IASC द्वारा, ठीक है ना। ये IASC द्वारा इशू किए गए थे 2001 से पहले। ये देखो नीचे लाइन लिख कर लाया हूँ, IFRS आफ्टर 2001। IFRS जो है वो 2001 के बाद में इशू किए गए थे। किसके द्वारा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा, ठीक है ना। IFRS इशू किए गए थे। IAS यहाँ पे IASC कर दो, आप IASC कर दो, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1973 से 2001 तक यहाँ पर ये इशू किए गए थे, ठीक है ना। बेसिकली ये सारे के सारे सेम ही है। सेम का मतलब यह है कि ये एक ही तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे इशू करने वाली जो अथॉरिटी थी वो अलग अलग यहाँ पर हो जाती है। 2001 से पहले अलग थे, 2001 के बाद में उनका नाम IFRS करना शुरू कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद में है इंडियस टुक बर्थ फ्रॉम द IFRS एंड IAS। अब इन दोनों को मिलाकर ही इंडियस बनाया गया था, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। उसी से ही जन्म हुआ है, उसी की ही कॉपी है और उसी के जैसा नाम है, उसी के जैसा नंबर है, कोई उसमें चेंज नहीं है। इसलिए IFRS और इंडियस दोनों आपके लिए सेम कहे जाएंगे। IFRS इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यहाँ आपके लिए लिख के आ गया। IAS इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये लो जी, मैं आपके लिए लिख के ही आ गया, मैं सोचा भूल गया मैं लिखना, तो यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, यहां तक की बात
बात समझ में आ गई ना? बस इतना इतना आपके लिए जानना जरूरी था डियर। मेरे हिसाब से अब इसके अलावा आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ में अगली बात कर लेता हूँ, जो अमेंडमेंट आया था यहाँ पर। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA नोटिफाइड इंडिया 116, 115 तक तो मैंने आपको बता दिया था, 116 यहाँ पर है। द न्यू लीजेस यहाँ पर आ गया है, जो लीजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन 30 मार्च 2019। अब ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डियर, एग्जाम में पूछा आ सकता है, ठीक है ना? 30 मार्च 2019 को नया ऐड किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, जिसका नाम है लीजेस। और इंडिया 116 एंड अदर अमेंडमेंट, चलो ये तो हमारा बोलिए 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हो गया था। इंडिया 116 विल रिप्लेस द करंट गाइडेंस इन इंडिया 17। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंडिया 17 मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इंडिया 17 यहाँ पे लीजिस का है, ये देखो जी, ये लीजिस का है। लेकिन अब इसको यहाँ से हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, तो अब तो IFRS काम कर रही है। हाँ जी सर, IFRS ने 115 तक इशू कर दिया था, अगला 116 इशू कर दिया, लीजिस यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना? लीजिस यहाँ पे डाल दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, 116 इसका नाम यहाँ पर कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ सर, IFRS इसको बोल देंगे हम, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। 116 डिफाइंस अ लीज एज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड और फॉर टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। चलो जी चलो जी चलो जी, ये कुछ नीचे की लाइन थी बेकार की, आपके काम की नहीं है। बस मुख्य चीज आपको याद रखनी है, 30 मार्च 2019 116 और न्यू लीजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और रिप्लेस कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 को। बात समझ में आ गई होगी सभी को, जल्दी से बताना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल ने आपको कुछ सिखाया है, आपको कुछ मदद की है, आपके लिए फ्री लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, आपकी मदद हुई है, तो आप इन नंबर्स पे जरूर कॉन्ट्रीब्यूट कीजिएगा। 8114476310 हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो हमारी UPI ID भी हमने लॉन्च कर रखी है, amanman@UPI.PNB। इस पर भी आप गूगल पे के थ्रू या कोई भी UPI ID के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी तक जिन विषयों ने कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम, हमारे सब वॉलंटियर्स आपका शुक्रिया अदा करते हैं। टारगेट JRF 63वां दिन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी इस टेलीग्राम के अंदर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैट ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्कशन वगैरह करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह का फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगा हो तो आके मैं कुछ मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक और व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में, जितने भी आप लोगों का अवेलेबल है उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे सारे चैनल जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर का फ्री ऑफ कॉस्ट वो फायदा ले पाए। सी यू टुमारो 9 PM at the rate 9 PM only on AV Gurji। जय हिंद, जय भारत।